हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कामनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हाई बीपी के बारे में, यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ये जो बीपी की प्रॉब्लम है वो इतनी ज्यादा कॉमन है कि हर घर में आपको एक सदस्य ऐसा मिल जाएगा जिनको बीपी की प्रॉब्लम है। ये बहुत तेजी से हमारे भारत में बढ़ रहा है। तो जो बीपी की प्रॉब्लम है वो क्या है एक्चुअली, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो हाई हो जाता है वो है क्या, और उसके बाद ये समझना जरूरी है कि क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से बीपी की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब जानकारी होगी कि बीपी है क्या तो उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाती है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि बीपी क्या होता है, और हम जो मेडिसिन लेते हैं या जो ट्रीटमेंट करवाते हैं क्या वो वाकई उसको ठीक करने की दवाई है, या एक तरीके से एक ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे हम सिर्फ चल रहे हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है एज इट इज बना हुआ है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो एक्चुअली क्या होती है और क्या क्या कारण होते हैं। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, इसे पूरा देखें, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। और अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को भी इस बारे में जानकारी सही सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और क्यों बढ़ने लगता है। हमारा जो हार्ट होता है वो पंप करने का काम करता है, सब जानते हैं। और जब ये पंप करता है तो आर्टरीज के माध्यम से ब्लड हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है। इसकी एक स्पीड होती है 120/80। आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम है जब वो मेजर करवाने जाते हैं, जांच करवाने जाते हैं तो उनको पता चल जाता है। तो 120/80 एक नॉर्मल स्पीड मानी जाती है। जब 120 से ज्यादा जो स्पीड होती है ब्लड की होने लगती है हमारी आर्टरीज में, तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये क्यों होता है इसको आसान भाषा में समझते हैं। जो हमारी आर्टरीज होती हैं जब उसमें ब्लॉकेज होने लगता है किसी भी तरीके का, तो ये प्रॉब्लम होती है। जैसे आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे पंप होता है, जो वाटर पंप होता है, जब आप उसको लगा के पाइप से आप पानी डालते हैं तो एक प्रेशर, रेगुलर प्रेशर जो है उसमें आता रहता है। लेकिन जब आप पाइप को कहीं से प्रेस कर देते हैं, थोड़ा सा दबा देते हैं, तो आप देखते हैं कि पाइप का जो पानी है वो ज्यादा स्पीड से आगे निकलने लगता है। सेम एज इट इज इसी तरीके से हमारी आर्टरीज होती हैं, जब उसमें ब्लॉकेज होने लगता है कहीं पे भी, तो जो ब्लड है वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके कई नुकसान होते हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो पूरी बॉडी एक तरीके से एक दूसरे का हेल्प करके चलती है। जब बॉडी के ऑर्गन्स में जो प्रेशर है, जो ब्लड है वो ज्यादा तेजी से जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी होने लगते हैं। अब लोग क्या करते हैं, जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम होती है वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर 1 या 2 महीने 3 महीने मेडिसिन देके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता है तो उसको बोल दिया जाता है कि अब आपको रेगुलर रूटीन में जिंदगी भर आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। क्या वो मेडिसिन उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए होती है? नहीं, वो मेडिसिन सिर्फ आपके ब्लड को पतला कर देती है, जिससे वो पतली जगह से, छोटी सी जगह से भी आर्टरी से आसानी से निकल जाती है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। ये उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है कि उस आर्टरी की जो ब्लॉकेज है उसको वो खत्म कर रहा है। जैसे आप क्या करते हैं, आसान भाषा में समझिए। जैसे अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आप किसी कार से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आपके इंजन में कहीं पे भी कचरा आ गया है, तो आप क्या करते हैं, आप मैकेनिक को बुला के उस इंजन को ठीक करवाते हैं, उसके कचरे को ठीक करवाते हैं, और उसके बाद आपकी गाड़ी चलने लगती है। या आप किसी बुलडोजर या किसी बड़े व्हीकल को बुलाते हैं, उसमें रस्सी बांधते हैं उस गाड़ी में, और उसको हर महीने कुछ अमाउंट देते हैं कि आप जिंदगी भर मेरी कार को ऐसे ही खींचते रहिए। तो ये चीज होती है मेडिसिन लेने से। जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है वो इसी तरीके का काम करती है कि वो मेडिसिन लेते रहेंगे तो आपका खून पतला करता रहेगा और वो आपकी गाड़ी, आपकी लाइफ धीरे धीरे चलती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम आपकी स्पीड में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी आर्टरीज में कचरा जमने की वजह से है। तो जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी।
ये तो हो गया कि हाई बीपी क्यों होता है। अब कारण क्या क्या होते हैं, किस वजह से ये ब्लॉकेज होने लगता है आर्टरीज में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है। इसके कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है कि किसी एक कारण की वजह से आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी होने लगी है। मल्टीपल कारण होते हैं जिनकी वजह से बीपी की परेशानी होती है। जैसे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, तो इसकी वजह से हाई बीपी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरा, आपका प्रॉपर नींद ना लेना। 7 से 8 घंटे की नींद हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और नींद भी आपकी अच्छी वाली नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2-2 घंटे या 3-3 घंटे टुकड़ों में आप सो रहे हो, ऐसे नहीं। प्रॉपर आपको अच्छी वाली नींद 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। तो इसमें अगर डिस्टरबेंस होती है, ये भी एक बड़ा कारण होता है। तीसरा कारण होता है मोटापा, जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। अगर आपका वेट, आपका वजन बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी, बीपी की परेशानी आगे चल के हो सकती है। और चौथा कारण होता है आपका बहुत ज्यादा मात्रा में नमक खाना, नमक लेना, चाहे वो खाने के माध्यम से आ रहा हो, आप खाने में मिला के खा रहे हो, या आप पैकेटिंग वाला फूड खाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नमक होता है। चिप्स या पापड़ या पैकेटिंग वाले फूड होते हैं, या अचार पापड़, ऐसी चीजें आप बहुत ज्यादा खाते हैं लगातार बहुत लंबे समय से, तो आपको बीपी की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत जल्दी जल्दी अगर चेंज हो रही है, जैसे कभी आप 9 बजे सो जाते हैं, कभी आप 11-12 बजे तक जगते रहते हैं, कभी आप जल्दी खाना खा लेते हैं, कभी आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, या आप कभी 3 से 4 घंटे ही सो रहे हैं, कभी कभी आप सारा दिन घर में रेस्ट करते रहते हैं। तो जो ये चेंजेस होते हैं डेली रूटीन के, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और आपको बीपी होने की परेशानी बन जाती है। क्या करें कि आपको ये परेशानी ना हो, अगर आपको हो गई है तो उससे भी आपको कैसे इस परेशानी से जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम मेडिसिन लेना ये किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। तो क्या करें, सबसे पहले आप 30 से 40 मिनट रेगुलर वॉक जरूर करें, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, और नींद प्रॉपर ले, 7 से 8 घंटे की अच्छी वाली नींद ले, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना ले, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, हेल्दी फूड खाएं। जब भी आप खाना खाएं तो आप खाने से पहले सैलेड का जरूर यूज करें। लोग कहते हैं कि सलाद खाना चाहिए, और लोग खाने के साथ में सलाद खाते हैं। खाने के साथ में सलाद आपको नहीं लेना है, खाना खाने से पहले आपको सलाद खाना है, उसके बाद आपको खाना खाना शुरू करना है। इससे आपको सलाद का फायदा मिलता है। दूसरा, सलाद में बहुत ज्यादा मात्रा में नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जिनको भी बीपी की परेशानी होती है, नमक लेने से उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो आप हल्का नमक डाल सकते हैं, या आप सेंधा नमक जो होता है आप उसका इस्तेमाल करें, आप सफेद नमक का इस्तेमाल ना करें। योगा या एक्सरसाइज आप आधे घंटे की जरूर अपने रेगुलर रूटीन में शामिल करें, ये बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहले के टाइम में आप देखते थे लोगों को मेंटल वर्क इतना नहीं होता था, फिजिकल वर्क ज्यादा करते थे। लेकिन अब के टाइम में क्या हो गया है कि लोग मेंटल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपका मेंटल तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप किसी को भी आज के टाइम पे देखेंगे, सबके पास बहुत सारा नॉलेज है। किसी भी टॉपिक में आप बात करने लगेगी, उनके पास सारी जानकारी है, वो हर चीज के बारे में जानते हैं। क्योंकि मेंटल वर्क आप ज्यादा कर रहे हो, हर टाइम आपका दिमाग चलता रहता है, लेकिन फिजिकल वर्क आपका नहीं रहता है। जब फिजिकल वर्क आपका प्रॉपर नहीं रहता है तो फिजिकल प्रॉब्लम आपको होने लगती है। तो आप अपने मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें। रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज, वॉक, और अपने खाने पीने में नमक का इस्तेमाल कम करें। हेल्दी फूड खाएं, घर में खाएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज्यादा इस्तेमाल करें। स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। और अगर आपको बीपी की परेशानी हो गई है तो आप मेडिसिन लें। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेडिसिन ना लें, मेडिसिन तो आपको लेनी ही पड़ेगी, लेकिन आप अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने खाने पीने में अगर चेंजेस ला देते हैं तो धीरे धीरे आपकी मेडिसिन भी छूट जाएंगी। दूसरा, अगर आपको मोटापा है तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप अपने वजन को कंट्रोल करें। जब आप वजन को कंट्रोल करेंगे तो आपके शरीर में जमी हुई जो चर्बी है, जो फैट है, वो निकलेगा, और आपकी जो ब्लॉकेज है वो भी खुल जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो
बीपी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया है और आप बीमार हो गए हैं। वो आपके शरीर में ही आपके ब्लॉकेज होने की वजह से, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की वजह से, आपका जो प्रेशर है ब्लड का वो बहुत तेजी से होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम भी आने लगते हैं। आपको थरथराहट होने लगती है, हाथों में पैरों में घबराहट बहुत ज्यादा होने लगती है, आपकी आंखों में भारीपन होने लगता है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम के साथ में आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट में भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जैसे किडनी में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, लीवर में असर पड़ता है, हार्ट में बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जब प्रेशर होता है तो सिर्फ आगे ही प्रेशर नहीं होता है, वो पीछे भी आपके हार्ट में बहुत ज्यादा उसका प्रेशर होने लगता है। इसके साथ ही आपके ब्रेन में, आपके बॉडी के ऑल ओवर पार्ट में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो आप हेल्दी रहें। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो साथ में आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, धीरे धीरे आपकी मेडिसिन छूट जाएंगी और आप एक हेल्दी पर्सन हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।